द एलिवेटर का रिमेनिंग पोर्शन आइए हम लोग कंप्लीट करें. दिस मॉर्निंग शी गॉट ऑन एट द 14th फ्लोर. So why did she get on at the 3rd floor today and go up to 18th floor? मार्टिन सोचने लगा, आज सुबह तो मैंने देखा था कि वो 14th फ्लोर में एंट्री की थी, अभी वो 3rd फ्लोर में एंट्री की है और 3rd फ्लोर में एंट्री करके वो उतरने वाली है 18th फ्लोर पे. एलिवेटर अब ऊपर चढ़ने लगा था, बहुत ही धीरे धीरे चढ़ रहा था, जितने स्पीड में चढ़ता था उससे भी स्लो हो गया था, इतनी मोटी वजनदार इंसान की वजह से स्लो हो गया था. और ये भी हो सकता है कि मार्टिन के डर की वजह से, जब हम लोग डरते हैं ना तो डरने वाला पल जो होता है वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है. मार्टिन वांटेड टू प्रेस 7. मार्टिन का इच्छा हो रहा था कि 7th नंबर फ्लोर का बटन दबा दें, 7th पे ही उतर जाएंगे, वहीं पे भाग जाना चाहता था वो और बाकी का डिस्टेंस सीढ़ियों से कवर करना चाहता था. लेकिन वो बटन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, उसके हाथ ही नहीं पहुंच रहे थे, क्योंकि बटन तक हाथ पहुंचाने के लिए उसको टच करना पड़ेगा और वो उसको एकदम टच नहीं करना चाह रहा था, एकदम चिपका हुआ था कोने में. ही डिड नॉट वांट टू डू दैट. जब एलिवेटर उसके फ्लोर पे आके खड़ा हुआ 17th पे, वो एकदम मूव नहीं कर रही थी लेडी, बस उसको देखे जा रहे थे, देख रही है उसको. मार्टिन को स्क्वीज करके, मतलब दबा दुबा के निकलना पड़ा किसी तरह से. रबिंग अगेंस्ट हर हॉरिबल स्क्रैची कोट. उसका जो कोट था बहुत ही खतरनाक था, ऐसा लग रहा था जैसे चमड़ा घिस जाएगा उसमें. डर गया था बिल्कुल वो. ही वॉज अफ्रेड द डोर वुड क्लोज. डर गया था कि कहीं दरवाजा बंद ना हो जाए, मैं बाहर निकल ना पाऊँ, ऐसा ना हो जाए. शी टर्न एंड वॉच्ड हिम. उसके बाद जब वो बाहर निकल गया तो वो पीछे मुड़ के उसको फिर से देख रही थी. दरवाज़ा धम करके बंद हुआ. मन ही मन में सोचने लगा, अब तो उसको पता चल गया है कि मैं 17th फ्लोर पे रहता हूँ, अब तो वो ज़रूर मेरा पीछा करेगी, 17th फ्लोर तक भी पीछा करेगी. घर में आके उसने अपने पिताजी से पूछा उस शाम, पापा क्या आपने कभी नोटिस किया है एक स्ट्रेंज लेडी को एलिवेटर में कभी भी? उसके पापा उस वक्त टीवी देख रहे थे, टीवी से अपना ध्यान हटाना नहीं चाह रहे थे. उन्होंने बोला, हाँ नहीं बता सकता कि मैंने कभी देखा है. मार्टिन को पता था कि उसके पापा कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ज़रूर देखे होंगे, उनको पता नहीं चल रहा है. लेकिन उसको किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा ना, मार्टिन को तो किसी ना किसी को ये बात बताना पड़ेगा उस वुमेन के बारे में. वो एलिवेटर में थी, 2 बार मिली दिन में, और सिर्फ मेरे ऊपर झांकते जा रही थी, घूर घूर के देखे जा रही थी, 1 मिनट के लिए भी हमारे ऊपर से नज़र नहीं हटाया. उसके पापा ये सब सुनने के बाद उसने बोला कि व्हाट आर यू सो वरीड अबाउट नाउ. अब इसमें कौन सी चिंता की बात हो गई, इसमें कौन सी टेंशन हो गई. टर्निंग इम्पेशेंटली अवे फ्रॉम द टेलीविजन. बार बार ऐसा बोल रहा था ना वो, उनको टेलीविजन देखने में डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो इस बार टेलीविजन की तरफ से मुंह घुमाए और घुमा के बोले, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, कोई मिल रहा है तुमको एलिवेटर में तो. व्हाट एम आई गोइंग टू डू विथ यू मार्टिन. क्या करूं तुम्हारा, बताओ तो मार्टिन, कुछ उपाय है. ऑनेस्टली यू आर अफ्रेड ऑफ सम पुअर ओल्ड लेडी. सच में मानना पड़ेगा भाई, तुम एक बुढ़िया कमज़ोर आदमी से अब डर गए हो, कमज़ोर महिला से डर गए हो. पुअर ओल्ड लेडी, किसी बूढ़ी लेडी से जो कि बेचारी शरीर से पुअर है उससे. उनको तो समझ में आ नहीं रहा था कि वो शरीर से पुअर नहीं है, बहुत रिच कहने का मतलब बहुत मोटी है ना. मार्टिन दिखलाने लगा पापा को कि मैं डरा नहीं हूँ. उसने कहा, पापा मैं डर नहीं रहा हूँ. पापा ने कहा, तुम डर रहे हो, तुम कब ग्रो अप करोगे बताओ तो, कब एक पुरुष की तरह पेश आओगे, मर्द के जैसे. क्या इसी तरह से कायर रह जाओगे क्या, टिमिड ऑल योर लाइफ, पूरी जिंदगी ऐसे ही कायर रह जाओगे. टिमिड का मतलब होता है कायर, कावर्ड. मार्टिन को रोना आ रहा था, लेकिन पापा के सामने रोना नहीं चाह रहा था वो, इसीलिए इंतज़ार कर रहा था कि कब वो अपने कमरे में चले जाए. उसके पापा शायद ये जानते थे कि अब वो अपने कमरे में चला गया है, अब रोएगा. उस दिन मार्टिन को नींद भी नहीं आई. सवेरे जब एलिवेटर का दरवाज़ा खुला, फिर से स्कूल जा रहा है, एलिवेटर का दरवाज़ा खुला, 17th नंबर फ्लोर पे फैट ओल्ड लेडी उसका इंतज़ार कर रही थी अंदर. मार्टिन वहाँ खड़ा हो गया, एकदम मूव नहीं कर पा रहा है, ना आगे ना पीछे.
थोड़ा सा पीछे हटा। एज शी सॉ हिम, लेकिन उसने उसको देखना शुरू कर दिया फिर से। हर एक्सप्रेशन चेंज्ड, इस बार उसका थोड़ा एक्सप्रेशन बदला। शी स्माइल्ड एज द डोर स्लैम्ड, इस बार थोड़ा मुस्कुराई। मार्टिन स्टार्टेड रनिंग डाउन द स्टेयर्स, मार्टिन सीढ़ियों से भागना शुरू कर दिया नीचे। सीढ़ियाँ डार्क थी, अंधेरी थी, और पीछे हटा था ना, वो समझ गया था कि अंदर नहीं घुसेंगे। पीछे हटा और सीढ़ी अंधेरा था, बस सीढ़ियों से फिसल के गिर गया। उसके पापा बहुत ही शांत थे। उसके पापा जब ये सुने कि मार्टिन को चोट लग गया और उसका पैर टूट गया, बहुत गुस्से में आए, गुस्से की वजह से शांत हो गए और उसको हॉस्पिटल लेके गए। बहुत निराश थे उसके पापा उससे और बहुत गुस्से में थे। इतना बेवकूफ़ और इतना कायर डरपोक बच्चे के ऊपर अपने इसी क्वालिटीज़ की वजह से, मतलब अपने इसी माइनस पॉइंट की वजह से, क्वालिटीज़ नहीं बोल सकते, उसने अपना पैर तोड़ लिया और अब उसको क्रचेस पे चलना पड़ रहा था, बैसाखी लगाना पड़ा। अब वो सीढ़ियाँ से चढ़ नहीं सकता था। उसके बाद वो फिर सोचने लगा, क्या इसी वजह से वो लेडी मेरे ऊपर आज मुस्कुराई थी? क्या उसके मुस्कान का यही मतलब था कि अब तुम्हारा कुछ होने वाला है बुरा? डिड शी नो व्हाट वुड हैपन? क्या उसको पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है? एट लीस्ट हिज फादर वॉज विथ हिम इन द एलिवेटर, लेकिन अब जब वो हॉस्पिटल से लौट रहा था तो उसके पापा उसके साथ थे। तो कम से कम उसको खुशी थी इस बात की कि चलो पापा तो हैं, पापा साथ में हैं। हॉस्पिटल से लौटते वक्त देयर वाज नो रूम फॉर द फैट लेडी टू गेट इन। वो समझ रहा था कि मैं हूँ, मेरे पापा हैं, तो अब वो मोटी इसमें घुस नहीं सकती, और अगर वैसे घुसी तो मेरे पापा उसको देख ही लेंगे, तब उनको यकीन हो जाएगा मैंने जो बोला था, और तब शायद वो मेरी बात को समझ जाएं। लेकिन वो लेडी नहीं आई उस वक्त जब ये लोग एलिवेटर में घुसे। तो व्हेन ही गॉट होम, जब घर पहुंचा, ही कुड स्टे इन द अपार्टमेंट। अब वो सोच रहा था जब मैं घर पहुंचूंगा तो अब मैं अपार्टमेंट में भी रह लूँगा, कोई बात नहीं, कुछ दिन तक तो ठहरने को मिल जाएगा, लिफ्ट से आना जाना अकेले करना पड़ेगा नहीं। डॉक्टर ने कहा था कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। मार्टिन बहुत ही सेफ फील कर रहा था, बहुत ही सुरक्षित। उस मोटी लेडी से डर खत्म हो गया था। यही सब सोच रहा था। कहाँ सोच रहा था? लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट के अंदर घुस गया था ना वो और उसके पापा। कहाँ से आ रहे थे वो लोग? हॉस्पिटल से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? अपने फ्लैट में जा रहे थे। अब एलिवेटर के अंदर वो यही सब सोच रहा था। वो मोटी आई नहीं, अगर आई होती तो आज पापा देख लेते, समझ जाते। अच्छा हुआ स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, मैं घर में रहूँगा, कुछ दिन आराम करूँगा, मोटी से सुरक्षित हो गया मैं, वो आएगी नहीं, डराएगी नहीं मुझे। तभी उसके पापा ने क्या कहा, ओह आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, अरे 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 मुझसे एक भूल हो गई बेटा, तुम जाओ तुम जाओ, तुम अकेले चले जाओ। और मैं, उन्होंने तुरंत 9 नंबर बटन दबा दिया, 9th फ्लोर का। मार्टिन ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं पापा? मैंने कोशिश किया, मतलब मार्टिन ने कोशिश किया दिखाने का कि वो डरा हुआ नहीं है। बड़े बहादुरी से पूछा, ये क्या हो गया पापा, आप क्यों 9th में क्यों जा रहे हैं? पापा ने कहा, अरे मैंने मिसेस उलमन को प्रॉमिस किया था कि मैं उनका घर विज़िट करने जाऊंगा, और बड़ी देर हो गई, घड़ी को देख रहे हैं, बोल रहा है उफ देर हो गई, और तुरंत एलिवेटर से बाहर निकल गया वो 9th फ्लोर पे। उसने बोला, पापा मुझे भी ले चलो ना, मैं भी उनसे मिल लूँगा, उनके घर चल चलूँगा, लेट मी गो विथ यू, मैं भी उनका घर विज़िट करना चाह रहा हूँ। मार्टिन ने प्लीड किया, मतलब खूब रिक्वेस्ट किया। स्ट्रगलिंग टू मूव ऑन हिज क्रचेज, अपने बैसाखी पे मूव करने का कोशिश किया स्ट्रगल करते हुए। टांग तो टूटी हुई थी, लंगड़ाते लंगड़ाते आगे बढ़ने का कोशिश किया, लेकिन दरवाज़ा अब ऑलरेडी क्लोजिंग होना शुरू हो गया था, बंद होने लगा था। उसके पापा जब सुने कि बोल रहा है कि हम भी चलेंगे आपके साथ, तो चिल्ला के बोले, क्यों डर लग रहा है क्या अकेले एलिवेटर में? डांट के बोले, अरे बड़े हो जाओ, ग्रो अप करो मार्टिन, ग्रो अप करो। तब तक दरवाज़ा धम करके बंद हो गया, 9th फ्लोर पे बंद हो गया। उसको जाना है किसमें? 17th पे। मार्टिन अब बटन के पास हॉबलिंग करते हुए खड़ा हुआ और 9 नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। 9 नंबर, अब 9 से तो आगे बढ़ गया था ना, 9 प्रेस कर रहा है, नहीं हुआ। इट डिड नॉट डू एनी गुड। एलिवेटर 10 पे जाके रुका और वही फैट लेडी खड़ी थी, वेटिंग फॉर हिम, उसी का इंतजार कर रही थी। फट से अंदर आ गई। अब मार्टिन एकदम थरथराने लगा, कांपने लगा, एकदम स्लो हो गया आगे,
उसके बॉडी से घिस के आगे निकल नहीं पा रहा है, वो चाह रहा था कि हम निकल जाएं, इसी में निकल जाएं, 10th में निकल जाएं। तब तक दरवाज़ा बंद हो गया और एलिवेटर ऊपर उठने लगा। लेडी ने बोला हेलो मार्टिन, और मुस्कुराई उसको देख करके, हंसी, मुस्कुराई नहीं हंसी, हेलो मार्टिन मुस्कुराई एंड पुश द स्टॉप बटन, और उसने स्टॉप बटन को दबा दिया, मतलब एलिवेटर को रोक दिया बीच में ही रोक दिया, मतलब कोई भी फ्लोर पे जाने का नहीं है, बीच में रोक दिया। तो ऐसा नहीं है, मतलब कहानी एक ऐसे एंड पे जाके ला के छोड़ा जा रहा है कि पूरा मिस्ट्री बना दिया इसको, इरीनेस है इसके अंदर, कहानी के अंदर। लेकिन हम और तुम समझ पा रहे हैं कि जो चीज़ से हम लोग डरते हैं, जिस चीज़ से हम लोग बार बार खौफनाक फील करते हैं, बार बार हमारे लिए नाइटमेयर होकर सपने में आता है, बुरा सपना, वो चीज़ एक दिन सच साबित होता है। जिसे हम लोग कहते हैं ना भूत, वो भूत होता नहीं है, हम लोग के मन का क्रिएशन होता है। तो ये उसके मन का क्रिएशन था, जिस चीज़ से बार बार डर रहा था वही चीज़ उसके सामने आ रहा है बार बार, और किसी को नहीं दिखाई दे रही है वो लेडी।